Hello to all my dear students. Today we will study chapter number 7, fractions. Okay, so after your half yearly syllabus, this is your syllabus for unit 2, you all know. So let's see about the learning objectives. What are we going to learn in this chapter? After studying this chapter, you will be able to explain what a fraction is a part of a whole. Explain that a fraction is a part of a whole. Identify the numerator and denominator. Very new words for you. Okay, we will study what is this. Read and write fractions. Okay. So student, what is fraction? Fraction is basically fractions. What you will write the first definition of this in your copies is that a fraction is a part of a whole. Is a part of a whole. ओके तो इस होल का स्टूडेंट्स मतलब होता है वन. दिस होल्स इट मीन्स वन. तो इसका हिंदी में क्या मतलब होगा? कोई एक चीज़, कोई वन, ओनली वन थिंग विच इज़ पार्टेड इन मैनी पार्ट्स. ठीक है, डिवाइडेड इन मैनी पार्ट्स. कोई एक चीज़ होनी चाहिए जो कई हिस्सों में डिवाइड होनी चाहिए. So fraction is a part of a whole. Okay, so for this let's see what our book is going to teach us. There is one very funny picture, students. Very nice story for you. There were 4 cats and there is one monkey sitting on a tree. अब ये चारों बिल्ली को एक रोटी मिलती है. They get a chapati and they have started fighting for one roti. है ना, एक रोटी है तो कौन खाएगा? I will eat, I will eat, I will eat. ठीक है, तो they are started fighting. So the monkey says, don't fight, I will divide the chapati equally between you all. मतलब ये क्या कह रहा है कि लड़ो मत, मैं आपकी चपाती को मैं इक्वल पार्ट्स में मैं डिवाइड करके आपको दे रहा हूँ. ओके, सो दिस मंकी इनिशियली इट डिवाइड्स द चपाती इन 4 पार्ट्स. यू कैन सी एज इट इज़ गिवन इन योर बुक्स. तो मंकी कह रहा आई हैव डिवाइडेड द चपाती इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. सो नाउ द कैट्स आर हैप्पी. ओके, सो ईच विल गेट 1 पार्ट आउट ऑफ 4. तो अभी आप देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे सिर्फ अभी एक ही रोटी थी और इसी के इक्वल 4 पार्ट्स मंकी ने कर दिए. ओके, सो यू विल गेट, सो ईच कैट विल गेट 1 पार्ट आउट ऑफ 4. ठीक है, तो इट इज़ आस्किंग इन हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स वुड द चपाती बी डिवाइडेड इफ देयर वर 3 कैट्स. अगर 3 कैट्स सिर्फ होती तो हम कितने में डिवाइड करते हैं उसको? 3 पार्ट्स में करते हैं. ओके, ईच ऑफ द 3 कैट्स वुड गेट ओके 1 पार्ट आउट ऑफ 4. अंडरस्टूड? So like this is the fraction. So that is why in the definition you have seen a fraction is a part of a whole. Okay, I think this is clear. तो students, कोई भी fraction है तो when you divide that in equal parts, that is called as fraction. Okay, next is half, 1/3 and 1/4. तो students, half सबको पता है. what is the meaning of half? When we cut any one thing into 2 parts, that is known as half. ठीक है, जैसे आपकी मम्मी आपको कोई चीज़ देती है, देन व्हेन शी जस्ट ब्रेक्स इट डाउन, जब वो उसको तोड़ती हैं या यू नो इफ शी डिस्ट्रीब्यूट इन वन थिंग इनटू 2 पार्ट्स,
उसका करेक्ट हाफ हो जाता है, दैट इज नोन एज हाफ. सपोज देयर इज वन chocolate here, so just breaking from the middle it will turn into two parts. तो दो पार्ट इसके हो गए, means it is turned to half. So half means it means half. Okay, it will be said as 1/2. अब स्टूडेंट्स 1/2 का मतलब है, इसको हम फ्रैक्शन को ऐसे ही लिखते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, मेक श्योर इट इज देयर and rest. Okay, I hope this is clear now. So 1/2. अब ये देखो फ्रैक्शन को हम इस तरह से लिखेंगे. सबसे easiest thing is students half. How we will write 1/2. स्टूडेंट जब ये एक चीज़ का 2 पार्ट्स हो जाता है और हम एक पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पहले पार्ट को, तो इसी पार्ट को हम 1/2 लिख देते हैं. मीन्स 2 पार्ट्स उसका हुआ है और एक पार्ट हम उसमें खा रहे हैं. ओके, मतलब एक, लेकिन केक उसका हाफ खा रहे हैं. ओके, और वी आर टेकिंग दैट हाफ पार्ट. ओके, क्लियर? कैन सी हियर, दिस इज अ चॉकलेट ब्रेकिंग इनटू 2 पार्ट्स. ठीक है, तनु हैज़ अ चॉकलेट बार. शी डिवाइडेड द चॉकलेट इनटू 2 equal pieces. शी गेव 1 piece to her sister and ate the other piece herself. Then a whole is divided into 2 parts, equal parts. Each part is called a half. तो एक पार्ट हमारा हाफ हो जाएगा और उसको हम लिखेंगे इस तरह से, और इसको कहते हैं 1/2. हाफ. 2 halves make a whole. ओके, 2 हाफ मिलके एक बनता है. ठीक है. So next is 1/3. 1/3. Now student, next is 1/3. So let me tell you here, कोई भी एक चीज़ और उसका हम जब 3 पार्ट कर देते हैं, 3 पार्ट्स कर देते हैं, और जब एक पार्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं तब हम उसको कहते हैं 1/3. मीन्स इफ़ देयर इज़ वन थिंग एंड उसका हम 3 पार्ट्स कर रहे हैं, सो 3 पार्ट्स आउट ऑफ 3 पार्ट्स इफ वी रिप्रेजेंट 1 पार्ट, इट इज़ नोन एज 1/3. ओके, देवीना ब्रॉट अ fruit cake. She cut the cake into 3 equal parts. She gave 1 part to each of her 3 children. 1 out of 3 equal parts is called 1/3. ठीक है, 1/3 is written as 1/3. 3 1/3 make a whole. ओके, 3 1/3 मतलब 3 बार एक 1/3 है, तो वो कंप्लीट होके आपका 1/3 एक मतलब एक होल बनता है. तो किसी भी चीज़ का स्टूडेंट्स या तो आप 2 पार्ट्स कर लीजिए या 3 पार्ट्स कर लीजिए. ठीक है, आप उसको इक्वली डिवाइड कर सकते हैं. नेक्स्ट इज 1/4. तो जैसे हमने 3 पार्ट्स को ऐसे डिवाइड किया, एज इट इज़ 4 पार्ट्स आर ऑल्सो डिवाइडेड. लाइक यू कैन सी हियर पिज़्ज़ा इज देयर. ओके, Vashu has to share the pizza in 4 equal parts. So equal parts will be like this. So 1 part out of 4 equal parts is called the 1/4 and written as 1/4 ऐसे. 1/4 is called the quarter. तो जब उसमें से हम स्टूडेंट्स एक पार्ट लेते हैं तब उसको हम कहते हैं 1/4, या उसको एक और नाम दिया गया है क्वार्टर. ओके, क्वार्टर. तो एक ही चीज़ में से हम हाफ भी कर सकते हैं, उसका आधा, करेक्ट आधा भी कर सकते हैं. उसके 3 पार्ट्स करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, और उसी का 4 पार्ट्स अगर कर दिया हमने तो वो 1/4 हो जाएगा, यानी कि क्वार्टर. आई थिंक आई एम क्लियर. सो हियर लास्ट सेंटेंस इज 4 quarters मेक अ होल. ओके, सो let's do this exercise that it will be more clear. Those who are studying on Zoom, we have already done this. The same thing we have been doing it since the first day. So exercise 7th day, students, very easy.
कलर 1/2 मीन्स हाफ ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। ठीक है, तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, एक चीज़ के 2 पार्ट्स किए हुए हैं, हमें 1 पार्ट को उसमें कलर करना है। ओके, सो वी हैव कलर दिस हाफ। सो लाइक दिस ओनली यू हैव टू डू इन योर बुक्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, 1/3 हमें कलर करना है। कलर 1/3 ऑफ द फॉलोइंग शेप्स, one has been done for you. So here you can see one part is colored. In the same way we have to color the B and C one. तो 1 part हमने इसमें कलर कर लिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, you have to just color. You can pick any color which you want and just color this. Then again color 1/4 quarter of the following shapes. तो आप देख रहे स्टूडेंट्स, आई होप दिस इज एक्सरसाइज इज क्लियर। इसमें सिर्फ हमने 3 पार्ट्स किया हुआ है तो 1 कलर किया है, इसमें 3 पार्ट्स है तो 1 कलर है, मीन्स 1/3, और ये क्वार्टर में 1/4 ले लिया हमने। सो 1 पार्ट वी हैव कलर्ड हियर, 1 2 3। ओके ओके, नाउ देयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज टेस्ट मार्क्स। स्टूडेंट, फ्रैक्शन समझने के लिए इससे बेहतर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं हो सकता है। दिस इज़ द बेस्ट थिंग टू अंडरस्टैंड दिस फ्रैक्शन। ओके, वेरी न्यू, बट आपको जब इससे रिलेट हम करेंगे, व्हेन आई विल टीच यू बाय रिलेटिंग दिस टेस्ट मार्क्स, देन यू विल नो फ्रैक्शंस वेरी इजीली। तो है क्या स्टूडेंट्स इसमें, व्हाट इज़ देयर हियर? फॉर सपोज यू हैव गिवन वन टेस्ट, ओके, you have given your half yearly exam test, so the questions were 40. okay, तो जब हम स्टूडेंट्स आप लोग को LKG से मार्क्स देते आए हैं, सो वी हैव बीन यूजिंग फ्रैक्शंस ओनली। हम लोग सिर्फ फ्रैक्शंस को यूज़ करके आपको मार्क्स देते हैं। हाउ वी राइट? सपोज टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टोटल क्वेश्चंस 40 हैं और आपने उसमें से 30 सही किया, 30 करेक्ट है, 30 क्वेश्चंस आर करेक्ट, सो आपको मार्क्स हम ऐसे देते हैं 30/40, लाइक दिस। तो ये जो डिवाइड का ये जो सिंबल लगता है बीच में, दिस इज ओनली फ्रैक्शन, मतलब इसको हम क्या कहते हैं, 30/40। या कोई और टेस्ट है जो 10 मार्क्स का है, सो सपोज यू गॉट 7 मार्क्स, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, है ना। तो टेस्ट मार्क्स आर ऑल्सो द फ्रैक्शन। ओके, वेरी क्लियर, आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ। Okay, let's go further. More fractions. So let's see. Okay, more fractions. Dipti cut an apple into 5 equal pieces. She gave 2 pieces to her daughter. What is the fraction of the apple received by Dipti's daughter? We can write 2 out of 5 equal parts, such as 2/5. उसने जब एक एप्पल के 5 पीसेस किए दीप्ति ने और उसमें से 2 पीसेस दिया। ओके स्टूडेंट्स, आप समझ रहे हैं, 2 इक्वल पीसेस टुगेदर, ऑल टुगेदर इट इज़ देयर, और उसने 2 पीसेस दिया अपनी बेटी को, तो क्या दिया उसने, शी गेव 2/5। सो दिस इज़ ओनली द मोर फ्रैक्शन, इट कम्स इन मोर फ्रैक्शंस। की और तरफ के फ्रैक्शंस को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हाउ आर यू वी गोइंग टू सी द थिंग्स। ओके स्टूडेंट्स, याद रखिए, जो टोटल डिवाइड होता है नंबर, एक ही चीज़ को जब हम जितने भी फॉर्म्स में, जितने भी नंबर्स में हम डिवाइड करते हैं, उसको हम डाउनवर्ड लिखते हैं, और उसमें से जितना हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम ऊपर लिखते हैं। ओके, सो इट इज़ नोन एज, सो वी कैन रीड हियर, वी कैन कॉल इट 2/5। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? वी रेड अबाउट हाफ, 1/3, 1/4, and we study about 2/5. So it is the way of saying this. ठीक है, क्या क्या हम कहते हैं इसको, 1 को ONE1, ठीक है, 1/2, इसको कहेंगे 1/3, ONE1 1, THIRD थर्ड, और इसको कहेंगे 1/4 मीन्स क्वार्टर, 4th विल बी 1/4 डैश FOUR
TH 1/4 और इसको हम कहेंगे 2/5 FIFTHS. So students, this is the way of writing to represent the fraction in words. Okay, so we both have to see कि हम fraction को कैसे हम represent कर सकते हैं. Okay, next is the regular strip is divided into 5 equal parts and one part is shaded. एक strip है, उसमें से 5 parts किया गया है और 1 part shade है. So it can be written as 1/5. इसको हम कहेंगे 1/5. So students, आप देख रहे हैं जब हम fractions को words में लिखते हैं तो उसको जो ऊपर वाला होता है 1, उसको हम as it is 1 लिखेंगे. This 5 can be written as FIFTH 1/5. So we will write in the ordinal form, that is 5th. ठीक है, क्योंकि 5th जो है it is showing the division. Okay, number of dividend. Okay, let's see more. The number of unshaded part in the strip is 4. So the fraction represented by the unshaded parts is 4/5 and is written as 4/5. Students, what is here? जो shaded है उसका fraction 1/5 हो गया और जो unshaded है जब हम उसको consider करके ले रहे हैं so it will be as 4/5. It will be written as 4/5, 4/5. Okay, 4/5. Okay, here is the exercise and you have to do the exercise. You can see the first question where write the fractions for the shaded parts. Okay, so you have to do this on your own, students. Very easy to do it. First question is done. You can see here 3/8. How we have taken 3/8? We have to check the total. Okay, total number of parts you will write here down और जितना shade है उसको हम ऊपर लिख देंगे. Shaded parts fraction. Similarly, all the things you have to do. Okay, it is done already. We have done on the syllabus part. Question number 2 में देखिए, write the fractions for the unshaded parts. So unshaded मतलब student जो shade नहीं है उसका हमें लेना है. What is not unshaded? 1 2 3 3 parts में shade नहीं है तो उसको हम ऊपर लिखेंगे. Total number of parts means 1 2 3 4 1 2 3 4 5. Total number of parts जैसे हम लिखते हैं नीचे लिखेंगे down. Okay, similarly in this one also 1 2 3 parts is not shaded and total is 1 2 3 4. याद रखिए स्टूडेंट, ये अनशेडेड है. जो शेड नहीं है हमें उसका फ्रैक्शन इसमें लिखना है. दिस इज ऑल्सो द सेम. 3 parts are shaded and total number of parts is 6. Okay, unshaded is 3, total number of parts is 6. Okay, so moving on to question number 3. 2/7 we have to write in figures. All the here fractions are given in the form of words. हमको इसको figures में लिखना है number form में. ठीक है, तो all of you know that we have seen here 2 is representing the above one and 7th is representing the downwards. So easily you can write here 2/7 2/7. 9/12 9/12 like this. Okay, 3/8 3/8. So like this you have to do question number 3 also. Very easy to do. All of you please do this. Let's move on to the next question. Last question of exercise 7B. Okay, अब स्टूडेंट जैसे हमारे लिए बहुत easy है to know and find out the students. Question number 3 was very easy.
उसमें हमें क्या करना था, व्हाट वी वर एक्चुअली डूइंग वॉज, हमारे पास वर्ड्स थे, तो वर्ड्स से हम फिगर्स में आराम से लिख लेते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल वी हैव हियर 2/5 FIFTHS, 2/5 है, तो उसको हमने आराम से लिख लिया. 2 ऊपर लिख लिया और 5 नीचे लिख लिया, तो ये वर्ड से हमें क्लियरली समझ में आ जाता है. ओके, बट स्टूडेंट जब हमारे पास फिगर्स हैं, फ्रैक्शन फिगर्स हैं, और जब उसको वर्ड्स में लिखना है तब इट्स रियली स्लाइटली getting to know, it is somewhat tough. So now we will study that. Okay, that was easy part. Let's study question number 4. Now students, this is important, so all of you please see here. Write the fraction in words. Okay, 4/7. जैसे स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे थे, we are cross checking that, and similarly we have to write the spellings correctly. So what is the students rule of writing this words in words? तो जो अपर पार्ट है स्टूडेंट्स, उसका हम सिर्फ नॉर्मल स्पेलिंग लिखते हैं. ओके, और जो स्टूडेंट ये जो 7 है, जो डाउनवर्ड साइड है, उसकी स्पेलिंग के लिए हम नॉर्मल स्पेलिंग लिख के THS लगाते हैं, लाइक सेवेंथ्स. ओके, we put sevenths like this. Always remember this. So we have to add THS extra, okay, to the down part. तो 4 का 4 हो गया, 7 का 7th लिख देंगे हम, THS. okay, let's move on to D. okay, 8/17 लिख रहा है यहाँ पे, तो वी हैव टू राइट इन वर्ड्स. ओके, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, सेम रूल विल बी अप्लाइड हियर. 8 का 8 लिख दिया, एंड 17 का 17 लिख के फिर THS वी हैव रिटन, यू कैन सी. तो सिमिलरली यू विल राइट दिस. ओके, C 5/9. ओके, वेरी इजी. 9 लिख के फिर THS. 5 का 5 हो गया सिर्फ, एंड 9 का 9, NINE फिर THS. सो यू हैव सीन हियर स्टूडेंट्स. नेक्स्ट इज 9/30. सो इसको कैसे लिखेंगे हम स्टूडेंट्स? देयर इज़ वन वेरी सिंपल रूल, बहुत ईजी है. जब कभी 30 आ रहा है यहाँ पे, तो हेयर इज़ Y इन द एंड. ओके, लाइक 20, 30. ठीक है, 20, 30 में जब हमको वर्ड्स में चेंज करने के लिए लिखना होता है, सो सपोज 20 है, तो इसके लास्ट में Y आ रहा है, तो रूल क्या है स्टूडेंट्स? Y को हम हटाकर IE एंड THS लगाते हैं स्पेलिंग में. ओके, ऑलवेज रिमेंबर दिस. वेर एवर इज Y इन द एंड, लाइक 20 एंड 30. So 20 and 30 both I will tell you, and 40 also. So 40 spelling is FORTY, sorry. So 20 का लिख देंगे हम 20th. ठीक है, ऐसे ये स्पेलिंग हो जाएगी हमारी. 30 will be 30th, THIR, थर्ड TIETH. सो सिर्फ देखिए आप स्टूडेंट्स, Y हटा के हमने IE लगाया है एंड TH. सो THS विल बी एडेड. इट विल THS 30ths, this type. 20ths, this is FORTY, so this will be 40ths, TIETHS, 40ths. ठीक है, इस तरह से 50 का क्या हो जाएगा? FIFTY 50, इट विल बी 50ths. FIFTIIETHS 50ths, and so on.
So up till now you have to know till 90 only. Okay, so I hope this is clear. What will be the spelling of this? याद रखिएगा स्टूडेंट्स, y हटा के IE लगाना है, then THS. Okay, then very normal 7/13, 7 लिख के 13 पूरा. Next is 4/11, so 11 लिख के THS. Okay. Okay student, the last part of the chapter is writing fractions. So I told you in the starting there were two words. जैसे हम fractions को लिखते हैं students, कैसे लिखते हैं? We arrange in write two numbers, arrange those one above the other and separated by line segment. The number above the line segment is called the numerator. Means 4/5 ऐसे लिख रहे हैं हम. So 4 क्या हो गया? Numerator and 5 will be the denominator. Okay, इसको हम कहेंगे numerator. 5 will be denominator. Okay, so बस यही है, लास्ट था हमारा. हमको सिर्फ जानना है कि किसको क्या कहते हैं फ्रैक्शन में, and that's it. And according to that let's do exercise 7C. फ्रैक्शन हमारे पास दिया है, हमको सिर्फ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को अलग अलग लिखना है. सो न्यूमरेटर इन 3/5 विल बी 3, हमने लिख दिया यहाँ पे 3, एंड डिनोमिनेटर इज 5. हेयर ऑल्सो न्यूमरेटर इज 9, डिनोमिनेटर इज 15. सो वेरी सिंपल. दिस वॉज द लास्ट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज 7C. सो स्टूडेंट्स, आवर टॉपिक इज ओवर. ओके, देयर इज नथिंग मच टू डू. And rest you have to do the worksheet as a homework. So worksheet is also in the homework section of the content, so you have to do this. Okay, so students, we are over with the chapter. Thank you, have a nice day.